शेयर बाजार में पिछले 2-3 महीनों से लगातार गिरावट देखने को मिली है। चूंकि सरकार की नीतियां बाजार और इन्वेस्टर्स दोनों को प्रभावित करती हैं, इसलिए आने वाले आम बजट मार्केट के लिए बहुत अहम रहने वाला है। आमतौर पर आरबीआई पॉलिसी और बजट के दौरान बाजार में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। ऐसे में अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेडिंग करते हैं तो ये जानना बेहद जरूरी है कि बजट वाले दिन बाजार में किस तरह की वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। आम बजट 2025 में सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर को प्रायोरिटी देने, मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट पर जोर देने के साथ साथ इनकम टैक्स के मोर्चे पर भी कुछ राहत दे सकती है। केंद्रीय बजट में होने वाली ये सभी घोषणाएं शेयर बाजार को महत्वपूर्ण रूप से अफेक्ट करती है। आइए आपको बताते हैं कि बाजार एक्सपर्ट्स बजट वाले दिन इन्वेस्टर्स को किस तरह की सलाह दे रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार शेयर.मार्केट के सुजीत मोदी ने कहा कि बजट वाले दिन बाजार में रहने वाली अस्थिरता के ऐतिहासिक आंकड़ों को देखते हुए पिछले 14 सालों में निफ्टी 50 ने ऐसे 12 मौकों पर 2 से 3% का इंट्राडे मूवमेंट दिया है। भारत का VIX इंडेक्स जो बाजार की अस्थिरता को मापता है, अक्सर बजट वाले दिन से पहले बढ़ता है और घोषणाओं के दौरान गिर जाता है। वहीं क्लियर टैक्स की रिपोर्ट के अनुसार 1 फरवरी 2020 को आम बजट में नए टैक्स स्लैब और लोअर रेट्स का ऐलान किया गया था, लेकिन उद्योग जगत के लिए कोई खास ऐलान नहीं किया गया था। इस वजह से मार्केट में गिरावट आई और सेंसेक्स 2.43% टूटकर 40,000 के नीचे बंद हुआ। इस दिन इन्वेस्टर्स को BSE पर लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उसके नेक्स्ट साल 1 फरवरी 2021 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए आम बजट पेश किया। इस दौरान आम आदमी से लेकर उद्योग जगत के लिए अहम ऐलान और राहत भी दी गई। इसके बाद बाजार में तेजी देखने को मिली और BSE सेंसेक्स 2314.84 अंक बढ़कर 48,600.61 पर और NSE निफ्टी 50,646.60 अंक उछलकर 14,281.20 पर पहुंच गया। खास बात यह है कि पिछले 20 सालों में बजट के दौरान बाजार का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2022 के बजट में कोरोना महामारी के बाद आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए कई उपाय किए। इस पर बाजार ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया। इस दौरान सेंसेक्स 849.40 अंक बढ़कर 58,862.57 पर और निफ्टी 50,237 अंक बढ़कर 17,576.85 पर पहुंच गया। 2022 के बजट वाले दिन फार्मा, FMCG, मेटल, IT और रियल्टी जैसे सेक्टर में बढ़त देखी गई। आम बजट 2023 वाले दिन सेंसेक्स 1100 अंक से ज्यादा चढ़ा, लेकिन 158.18 अंक बढ़कर 59,708.08 पर बंद हुआ। इसके ऑपोजिट निफ्टी 50 हालांकि 45.85 अंक गिरकर 17,616.30 पर आ गया। पिछले साल केंद्रीय बजट 2024 की घोषणाओं के बाद भारतीय शेयर बाजारों में काफी गिरावट दिखी, क्योंकि इसमें सरकार ने पूंजीगत लाभ और ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स पर टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। बिगुल के CEO अतुल पारेख ने कहा कि बजट 2025 वाले दिन इन्वेस्टर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और कृषि जैसे सेक्टर्स पर खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बजट में इन क्षेत्रों के लिए अहम ऐलान हो सकते हैं। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।